माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया को तो सब कोई भजता है, लेकिन राम जी को कोई नहीं भजता। माया माने मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है, और हम लोग उसी के पीछे पड़े। मकान हो जाए गुरुजी, गाड़ी हो जाए गुरुजी, बंगला बन जाए, बनना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मकान ही लक्ष्य हो ये बहुत बुरी बात। सब बनना चाहिए, होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन संसार के साधन ही अगर तुम्हारे लक्ष्य हैं, तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा केंद्र है, तो तुम मूर्खता में पड़े हो। लेकिन अगर परमात्मा का दर तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। बोलो सीताराम, जोर से कहो, और जोर से कहो। इसलिए माया नहीं, किसको भजो? बोलो बोलो बोलो, राम जी को। माया को भजने वाला बिखर जाता है, लेकिन राम जी को भजने वाला निखर जाता है। माया क्या है? पर्दा। जैसे टीवी पर आने वाले प्रत्येक कार्यक्रम सत्य नहीं होते, कुछ काल्पनिक होते। संसार में जो घटित है, जो हो रहा, वो सब सत्य नहीं है, केवल परमात्मा ही सत्य है। जो दिखाई पड़ रहा ये मिट जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो बे, चाहे प्रजा हो बे, मरना तय है। कोई संसार में ऐसा नहीं जो मरे ना। अच्छा हद देखना, बड़ी विचित्र बात यह है, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं मरना चाहता। हमारे पास 90-90 साल के बुढ़ापे के डुकरा भी आते हैं, गुरुजी ऐसी भभूति दो मर ना जाए। हमें बड़ी हंसी आने लगती। एक दादाजी हमारे पास आए व्हील चेयर पे, पूरे एकदम 4 पहिया वाली मशीन पे पड़े। 4 पहिया वाली समझ जाओ, तो उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? व्हील चेयर, 4 पहिया वाली। चबे नहीं, अरे जौन हाँ उठा के कंधे पे धरी जात बा, क्या कहलाते? टेचर, स्टेचर। हाँ, आगी लगी स्टेचर पे एक बुढ़ापो 80 साल को, चंगीलाल परसवाड़ा को आओ। 80 साल का बुढ़ा चंगीलाल परसवाड़ा में रहता है, एकदम शिथिल, कप रहा, आंखें घुस गई, खाल लटक गई, हाँपी चल रही, एकदम एकदम बेचारा। 2-3 मिनट बाद मानो राम नाम। हमने कहा कहो दादाजी कहां से आए? बोले गुरुजी परसवाड़ा से। हमने कहा आज्ञा करो, क्या पूछना है? बोले पूछना कुछ नहीं, भभूति ऐसी दो कि हम मरे ना। हमने कहा अबे और बोझ बनना है पृथ्वी का, इतना तो बन लिया। अबे उम्र कितनी? बोले 90 साल। हमने कहा जय हो, कहा है पूरा शतक लगा के मान हो का। अच्छा देखो, वो कह रहा ऐसी भभूति तो हम मरे ना, पर हंसी की बात और विनोद की बात और सत्य बात यह है कि जिससे वो भभूति मांग रहा उसे भी एक दिन मरना है। हद देखना, जिससे वो भभूति मांग रहा उसे भी एक दिन मरना है। मतलब सत्य यह है, अगर कोई हमसे पूछे कि सत्य क्या है, तो मरना ही सत्य है, और सत्य ही परमात्मा है, और परमात्मा ही सत्य है। लेकिन हम लोग इस दुनिया को ही सत्य मान बैठते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भगवान शंकर की वाणी कहते हैं, एहा एहा उमा
अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे हा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव? शंकर जी का सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। भगवान का भजन सत्य है। तो माया मतलब केवल पर्दा। कब तक का? जब तक मरे नहीं। और मर गए तो ना बहन बढ़ाना भैया, ना भैया जेब का रुपया, ना बाप ना मैया, ना लाला ना छैया, सबसे बड़े हैं इस जिंदगी में रघुरैया। कौन है? केवल और केवल राम जी ही बड़े हैं। दूसरी बात, सारा संसार भ्रम है। भ्रम मतलब अभी जून का महीना है। कौन सा महीना चल रहा? जून है ना? है? मई। अब आएगा। आगे लगी हमें अंग्रेजी बहुत 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 हाई लेवल की आती है, बहुत ऊंचे लेवल की। जून का महीना आएगा अगले महीने। जून के महीने में जो कार चलाने वाले ड्राइवर हैं वो एक बात गौर करेंगे। हम लोग जब कार चलाते हैं रोड पर तो ज्यादा दूरी पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा, बहुत दूरी पर। लेकिन जब नजदीक जाते हैं तब वहां कुछ नहीं मिलता। बोले क्या? बोले ये भ्रम है। सूर्य की रश्मियां जब रोड पर टकराती हैं तो भ्रम हो जाता है कि वहां जल भरा है, पर हकीकत में होता कुछ नहीं। उसी प्रकार ये सारा संसार हमें दिखाई जरूर पड़ता कि ये अपना है, बल्कि सत्य तो यह सब सपना है। केवल राम जी अपना है। केवल राम अपने हैं। माया का मतलब हम लोगों ने कांटा लगा लिया सुख और दुख का। कामना की निवृत्ति को सुख कहते हैं और कामना के कांटा को दुख कहते हैं। ऐसे समझो। हम आपको ये चैप्टर पूरा समझा दें फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसकी कामना क्या है? हे बजरंगबली हमारा खुद का मकान बन जावे। अब जब तक मकान नहीं बन जाएगा तब तक वो बजरंगबली को परेशान करेगा और खुद भी परेशान रहेगा। अब जब मकान बन गया, बड़ा प्रसन्न हुआ गृह प्रवेश में, जय हो हनुमान जी, बड़ी कृपा कर दी, मकान बन गया। लोगों को दिखाएगा, देखो देखो अपना मकान है, खून पसीना की कमाई है। तो जो कामना का कांटा लगा था वो निकल गया और गृह प्रवेश होते ही हृदय में बड़ी प्रसन्नता आ जाती है। हाँ जी अन्ना जी बोलो। मन में प्रसन्नता आती है। पर व्यक्ति 2-4 दिन तो कभी किचन में जाकर खड़े होता है, कभी छत पर ब्रश जाकर के करता है, छत के ऊपर चाय पीता है, नजारा देखता। क्या नजारा है? आहा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे है, बड़ा नजारा लेता है, बढ़िया चाय की चुस्की लेता है। अब जो कामना का कांटा था वो निकल गया तो अब प्रसन्न है। लेकिन तब तक आ गई गर्मी, तो जो कामना का मकान का कांटा था वो तो निकल गया, इसलिए खुश भी हो गया, सुखी भी हो गया। लेकिन तब तक दूसरा कांटा लग गया। बोले काहे का? बोले अब गर्मी आ गई, एसी नहीं है। अब एसी हो तो आहा क्या नींद आएगी, क्या कहना। जिस दिन एसी लगी 16 नंबर में लेट हो रहा हो, रात भर 18 पे करें एसी, ठंड चाय लग रही लेकिन सो रहा 18 में। एसी है, दिन भर बटन चटर पटर। एसी 2-3 दिन आनंद लिया तो जो कामना का कांटा था वो लगा था वो निकल गया, 2-3 प्रसन्नता के गुजर गए, फिर कामना का कांटा लगा लिया। पड़ोसी बाजार जाता है, काय से? मोटरसाइकिल से। हम टैक्सी से जाते, काश हमारे पास मोटरसाइकिल हो। फिर कांटा लगा लिया।
भगवान ने कृपा कर दी, मोटरसाइकिल लिप गई। अब तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, जय बजरंगबली, मोटरसाइकिल हो गई 60,000 की पड़ी महाराज। तुरंत ससुराल लेकर के चला गया। टी ससुराल गया, वहां पर साले साहब को देखा, देखो 60,000 की आई, छूना लियो, ए लड़को, टूट जाए शीशा, दूर लेना दूर लेना। 8-10 बार पोंछा लगा रहा। अब 2-4 दिन बड़ी प्रसन्नता, क्यों? कामना का कांटा था, निकल गया। अब नया कामना का कांटा लग गया, सो फिर दुखी। बोले मोटरसाइकिल तो है, लेकिन बरसात का मौसम आ गया। बरसात के मौसम में अगर कार हो गए मजा आ जाए। चलो भाई कार ले लो, तुम्हारे पास 4 पहिया कार आ गई, अब कोई दिक्कत? अरे बोले कार आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो यही है, कार तो बहुत अच्छी है लेकिन डीजल महंगा है, अब तो बिजनेस हो जाए, व्यापार। चलो भाई व्यापार हो गया, अब प्रसन्न हो? हाँ अब प्रसन्न तो है, लेकिन हमारा व्यापार अगर पूरे भारत देश में अगर फैल जाए तो क्या कहना। चलो भाई पूरे भारत देश में तुम्हारा व्यापार फैल गया, अब तो प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न है, लेकिन थोड़ा अमेरिका में भी अगर हमारा बिजनेस डल जाए। चलो भाई ठीक है, अमेरिका में डल गया, अब तो खुश हो, अब प्रसन्न हो? अरे अब क्या बताएं, कल तो हमारा दिमाग खराब हो गया। क्यों? मीटिंग जा रहे थे, लाल बत्ती में 1.5 घंटे टिके रहे, काश आज हमारे हेलीकॉप्टर होता, उड़ के चले जाते। देखो किराए के मकान में रहता था, हेलीकॉप्टर के सपने देखने लगे। चलो भाई हेलीकॉप्टर हो गया, अब तो प्रसन्न हो, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हो सके तो अमेरिका में एक मकान ना अपनो हो जाए। चलो ठटरी के बड़े, मान लो वहां भी मकान बन गया, अब प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न तो है, लेकिन चांद पर एक 25 बाई 40 का प्लाट ना हो जाए। जय हो। अच्छा चलो छोड़ो, वहां भी तुम्हारा प्लाट हो गया, अब तो प्रसन्न हो, अब तो नहीं कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन कल के दिन अगर मंगल के ऊपर बनने लगा मकान, मतलब आदमी कामना में धीरे धीरे मर जाएगा पर कामना नहीं छोड़ेगा। इसी को संतों ने कहा, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह, यही है माया। जो अपने में फंसाए रहती ये है माया, और जो इस माया से मुक्त कर दे और आनंद दिला दे, उन्हीं का नाम है मायापति माधव। अच्छा महाराज, तो जीते जी तो माया छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो क्या मरने के बाद छोड़ोगे? जीते जी ही छोड़ना है। फिर गुरुजी फिर करें क्या? घर वाले हमको घर से निकाल नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, घर से निकलना नहीं है, तुम जो कर रहे उसी में रहो, लेकिन संसार की माया में आसक्ति मत रखो। आसक्ति रखना है तो परमात्मा के चरणों में रखो।